सतीश कौशिक भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसने भारत के हर व्यक्ति के दिल में अपने लिए जगह बनाई। भारतीय सिनेमा में चाहे बात एक्टिंग की हो, डायरेक्शन की हो या फिर बात राइटिंग की हो, इन्होंने हर फील्ड में अपना झंडा गाड़ा है। अनिल कपूर के साथ मिस्टर इंडिया में बतौर एक हास्य कलाकार पूरे देश भर में प्रचलित हुए सतीश कौशिक आज हर व्यक्ति इनकी कला को नमन करता है। साथ ही आज हर कलाकार इनकी कला का लोहा मानता है। पर दोस्तों 9 मार्च 2023 की घटना ने पूरे देश के आंखों को नम कर दिया जब ये बात सामने निकल कर आई कि हार्ट अटैक की वजह से सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों इस महान हस्ती के अचानक से चले जाने से हमारा फिल्म इंडस्ट्री अधूरा अधूरा सा महसूस होता है। तो चलिए दोस्तों आज हम इस महान हस्ती को और भी करीब से जानते हैं और नज़र डालते हैं इनकी जीवन में। साथ ही जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी फिल्मी करियर कब और कैसे शुरू हुई। साथ ही इनका परिवार और इनके संघर्षों पे भी एक नज़र डालते हैं। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं हिंदी बायोग्राफी। दोस्तों सतीश चंद्र कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 के दिन महेंद्रगढ़ पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम बनवारी लाल कौशिक था। दोस्तों सतीश जी के घर में माता पिता के साथ 2 भाई और 3 बहनें थी। दोस्तों सतीश जी जब छोटे थे तब इनके पिता काम की तलाश में अपने परिवार सहित दिल्ली के करोल बाग इलाके में आ बसे। वहां इनके पिता यानी बनवारी लाल कौशिक हरिशंस टाला कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने लगे और यहीं से सतीश कौशिक की परवरिश और शिक्षा पूरी हुई। सतीश कौशिक ने 1972 में किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दोस्तों सतीश जी को बचपन से ही फिल्मों में बहुत रुचि थी और इनका पसंदीदा एक्टर महान कॉमेडियन महमूद साहब हुआ करते थे। कभी कभी तो ये महमूद साहब की फिल्में देखकर खुद भी घर में इनकी एक्टिंग किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनके अंदर एक एक्टर बनने का जुनून बढ़ता गया। पर दोस्तों इनके घर वाले नहीं चाहते थे कि सतीश एक एक्टर बने। बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि एक्टिंग के वजह से इनके बड़े भाई कई मर्तबा सतीश की पिटाई भी कर डाली थी। पर दोस्तों सतीश के सर से एक्टिंग का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार एक दिन इनके घर वालों को सतीश के जीत के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने सतीश का दाखिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में करवा दिया। लेकिन दोस्तों सतीश एनएसडी से पहले ही इस नाट्य कला में पूरी तरह निपुण हो चुके थे। एनएसडी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कई महीनों तक दिल्ली में ही कई नाटकों में काम किया। इसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी मुंबई की तरफ मोड़ी और एक बेहतर भविष्य के लिए मुंबई चले गए। मुंबई के संघर्ष भरे दौर में इन्हें भी बहुत से संघर्षों से गुजरना पड़ा। शुरुआत में इन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए एक कैशियर के रूप में एक मिल में काम करना शुरू किया। साथ ही अपने काम से समय निकाल कर वे नाटकों में भी अपना योगदान दिया करते थे। इस दौर में उन्हें पहली मर्तबा फिल्म में काम मिला। यह फिल्म थी 1983 की मासूम। इस फिल्म में वे नैनीताल में रहने वाले तिवारी जी के किरदार में नजर आए। साथ ही इसी साल एक और फिल्म में नजर आए। यह फिल्म थी मंदी। इसके बाद सतीश जी 1987 तक कुल 10 फिल्मों में छोटे बड़े किरदार के साथ नजर आए। पर इनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया। दोस्तों इस फिल्म में इनके कैलेंडर वाले किरदार को भूले भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म की वजह से सतीश कौशिक रातों रात एक स्टार बन गए और इनके बेहद ही कमाल की कॉमेडी इन्हें पूरे फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया और इन्हें इस फिल्म के बाद कई फिल्मों में एक हास्य कलाकार के रूप में काम मिलना शुरू हुआ। इनके जीवन की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी 1989 की राम लखन। दोस्तों इसके बाद सतीश के बेहद पसंदीदा किरदार रहा गोविंदा की फिल्म साजन चले ससुराल में, जहां इन्होंने मुथुस्वामी का रोल किया। यह किरदार लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। इसके साथ ही एक और बड़ी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में सतीश जी अक्षय के मामा के रोल में नजर आए, जहां उन्होंने एक बार फिर दर्शकों के दिलों को छू लिया। दोस्तों इन फिल्मों के बाद सतीश कौशिक भारतीय सिनेमा में एक हास्य कलाकार के रूप में स्थापित हो गए।
दोस्तों 1990 के बाद सतीश जी एक एक्टर के अलावे अपनी किस्मत डायरेक्शन के फील्ड में भी आजमाना शुरू कर दिया। दरअसल सतीश जी एनएसडी के समय से ही इनके अंदर डायरेक्शन का कीड़ा पनपने लगा था। उन दिनों वे नाटकों में डायरेक्शन किया करते थे, पर फिल्मों में डायरेक्ट करने का मौका उन्हें पहली बार बॉनी कपूर ने अपनी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में दिया। हालांकि इससे पहले ये मासूम फिल्म में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके थे। इन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा के साथ एक और बॉनी कपूर की फिल्म राजा का डायरेक्शन किया। लेकिन दोस्तों इनके करियर की बतौर एक डायरेक्टर ये फिल्में बुरी तरह बॉक्स ऑफिस में पिट गई, पर इन्होंने हार नहीं मानी और आगे भी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया। एक डायरेक्टर के रूप में इन्हें सफलता मुझे कुछ कहना है से मिली। यह फिल्म सुपरहिट रही और सतीश के डायरेक्शन को काफी पसंद किया गया। इसके बाद इन्होंने सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को डायरेक्ट किया और यह बात सबको पता है कि सलमान के डूबते हुए करियर को सतीश जी ने ही एक बार फिर से सबसे ऊपर ले गए और तेरे नाम को एक सुपरहिट फिल्म बनाया। दोस्तों सतीश जी सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी जगत में भी अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं। इन्होंने द ग्रेट इंडियन ड्रामा नाम के कॉमेडियन शो में भी काम किया है। साथ ही स्टार प्लस का शो सुमित संभाल लेगा में भी ये नजर आए। इसके बाद 2017 में लाइफ ओके चैनल में आने वाली शो मैं आई कम इन मैडम में बॉबी चाचा के किरदार में अभिनय किया। दोस्तों इन सब के बाद सतीश कौशिक एक प्रोड्यूसर के रूप में बम बम भोले, क्योंकि और डरना जरूरी है जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। दोस्तों अब इनकी थोड़ी निजी जीवन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सतीश जी की साल 1985 में शशि कौशिक से शादी हो गई थी। इन दोनों से एक बेटा हुआ जिसका नाम सानू था। पर दोस्तों एक बीमारी की वजह से सानू मात्र 2 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा। इसके बाद इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने वंशिका रखा। दोस्तों ये महान कलाकार तो थे ही, साथ ही इन्हें कई तरह के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके कुछ पुरस्कार हैं: तेरे नाम के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, परदेसी बाबू के लिए बॉलीवुड मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमिक एक्टर, कागज के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, साजन चले ससुराल और राम लखन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमिक अवार्ड, थार के लिए ओटीटी प्ले अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड इंडियन ओरिजिनल फिल्म जूरी अवार्ड। दोस्तों इतने महान कलाकार का अचानक से हमारे बीच से चले जाना बेहद ही दुखद घटना है। 9 मार्च 2023 को यह दुखद खबर मिली कि सतीश जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हम सब भगवान से निवेदन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों यह थी सतीश कौशिक की लाइफ स्टोरी। साथ ही वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।